के जरिए कि पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश यहां पर भारत ने की है। और जाहिर सी बात है कि भारत का पलटवार ऐसा है कि पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। पठानकोट में 30 से ज़्यादा धमाके अब से कुछ देर पहले सुने गए। श्रीनगर फिरोजपुर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पर पूरी तैयारी है सायरन की, ब्लैकआउट करने की। और जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत का पूरी तरीके से एक्टिव है, कल से ही जैसे ही पाकिस्तान का ड्रोन, पाकिस्तान का मोर्टार और मिसाइल यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं तो उसे तुरंत मारकर यहाँ पर गिरा दिया जाता है। तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव है। सियालकोट में बड़ी जवाबी कार्रवाई यहाँ पर भारत की तरफ से की गई है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी है। सियालकोट में बड़ी जवाबी कार्रवाई हो रही है और बार बार भारत की सेना ने चेतावनी दी पाकिस्तान को कि हमने हमला नहीं किया है, हमने केवल रिस्पॉन्ड किया है, हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने अपना चेहरा बचाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए पूरे पाकिस्तान के आवाम को, पूरे पाकिस्तान के संसाधनों को यहाँ पर ख़तरे में डाल दिया है। और खामियाजा कितना बड़ा होगा शायद पाकिस्तान को इसका अंदाज़ा नहीं है, या पाकिस्तान जानबूझकर, पाकिस्तान के हुक्मरान जानबूझकर अपनी आवाम को ख़तरे में डालने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सियालकोट में और पीओके में, बिजवात में, चपरार में भारत की सेना ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की है। सियालकोट में भारतीय सेना ने ज़बरदस्त पलटवार किया है। दक्षिण कश्मीर में ड्रोन का जो हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। तो लगातार आप सुन पा रहे हैं धमाके की आवाज़, और वो तस्वीरें भी अब आ गई है कि भारत ने सियालकोट में किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो फिरोजपुर में बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और उस हमले को भारत के डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि अवंतीपोरा दक्षिण में ड्रोन अटैक किया गया है। लगातार दक्षिण कश्मीर में ड्रोन अटैक किया गया है जिसे पूरी तरीके से यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है। फिरोजपुर में बड़ा हमला करने की कोशिश जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। अवंतीपोरा दक्षिण में ड्रोन अटैक हुआ है। सियालकोट में, बिजवात में, चपरार में लगातार भारत की सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान इसका उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और नतीजा उसे भारत के हाथों बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता क्यों दे रहा है। तो पाकिस्तान पर भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि भारत ने नरवाला सेक्टर में जवाबी हमला किया है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत की सेना ने। नरवाला सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया है। आपको बता दें कि जो खबर मिल रही है, जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई, उसका भारत ने जोरदार पलटवार किया है। और उसकी तस्वीरें भी अब आ रही है कि किस तरीके से सियालकोट में, नरवाला सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है, जोरदार अटैक किया है, जोरदार पलटवार किया है। नरवाला सेक्टर में भारत के हमले के बाद भारी तबाही, भारी नुकसान देखने को मिल रहा है ड्रोन से। और पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आ रहा है उसे मारकर गिरा दिया जा रहा है, और भारत की तरफ से जो हमला किया जा रहा है पाकिस्तान में, उससे भारी नुकसान हो रहा है। तो लगातार भारत ने ड्रोन से पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला किया है। पहला हमला पाकिस्तान ने किया जिसका मुंहतोड़ जवाब अब भारत की सेना की तरफ से दिया गया है, और ड्रोन से पाकिस्तान के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के नरवाला में, सियालकोट में धमाके की आवाज़ सुनी जा रही है। जफरवाल में भी लगातार भारत के ड्रोन ने अटैक किया है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। जफरवाल में भारत ने बड़ा हमला किया है, बड़ा पलटवार किया है, ड्रोन से पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए हैं
और नतीजा पाकिस्तान को भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। जफरवाल में भी भारत ने ज़ोरदार पलटवार किया है और जिस तरीके की हरकत, जिस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से करने की यहाँ पर कोशिश हुई, उसका बड़ा पलटवार यहाँ पर भारत की तरफ से किया गया है। सियालकोट में, नरवाला सेक्टर में और जफरवाल इलाके में पाकिस्तान को भारी नुकसान भारत के हमले की वजह से उठाना पड़ रहा है और उसकी तस्वीरें भी लगातार मिल रही है, धमाके की तस्वीरें। ये विजुअल्स देखिए किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाया है, पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला है और पाकिस्तान पर जो हमला हुआ है उससे पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। नरवाला सेक्टर में ज़बरदस्त गोलीबारी, ड्रोन के जरिए अटैक, जफरवाल इलाके में और सियालकोट इलाके में पाकिस्तान को भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। ड्रोन से पाकिस्तानी ठिकानों पर ज़ोरदार हमला, लगातार भारत की तरफ से ड्रोन से अटैक किया गया है। जो हमला करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उसका नतीजा उसे उठाना पड़ रहा है। भारत की आर्मी ने, भारत की सेना ने ज़ोरदार पलटवार किया है पाकिस्तान के ऊपर। जफरवाल इलाके में भारत ने ज़ोरदार पलटवार किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की, पाकिस्तान ने हिमाकत की, उसका भारत की तरफ से यहाँ पर ज़ोरदार पलटवार किया जा रहा है। और हम बार बार आपको बता रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जफरवाल इलाके में, नरवाला सेक्टर में और सियालकोट में पाकिस्तान में भारी तबाही की खबरें मिल रही हैं। और आपको बता दें कि भारत की सेना ने 2 टूक चेतावनी दी थी। साफ लहजे में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके की हरकत की, किसी तरीके की हिमाकत की, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया और नतीजा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसने कल से लेकर आज तक करीब 500 ड्रोन भेजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया है। और हमने देखा कि किस तरीके से 3 राज्यों के कई इलाके को, कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन भारत की तरफ से उन हमलों को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। नतीजा पाकिस्तान बौखलाकर अब उल्टी सीधी हरकतें करने पर उतर आया है, जबकि भारत ने जो पलटवार किया है, इसके बाद भारी नुकसान यहाँ पर पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ड्रोन अटैक सचाजी सिंह कर देंगे। तो लगातार भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई पर पलटवार किया है। भारत की तरफ से जवाबी हमला किया गया है और पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया है और पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को भारी तबाही हुई है। तो जिस तरीके से हरकत पाकिस्तान ने की, उसका भारत की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, पाकिस्तान की धरती से की गई, जिसका जोरदार पलटवार भारत की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि नरवाला सेक्टर में जवाबी हमला हुआ है। ड्रोन से पाकिस्तानी ठिकानों पर जोरदार हमला, लगातार निशाना बनाने की कोशिश हुई है। सियालकोट में, जफरवाल में, नरवाना सेक्टर में भारत ने भी पाकिस्तान के एक्शन का कड़ा जवाब दिया है,
कड़ा पलटवार किया है और पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर इस वक्त मिल रही है। और जो तस्वीरें हैं पाकिस्तान पर हमले की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारत के ड्रोन ने लगातार पलटवार किया है। और जैसे ही अंधेरा हुआ, 8 बजे के बाद से ही ये लगातार देखा जा रहा था कि कल की हरकत पाकिस्तान ने करनी यहाँ पर शुरू कर दी। चाहे राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो या पंजाब हो, सीमावर्ती इलाकों में जोरदार फायरिंग की गई। पंजाब के फिरोजपुर की ये तस्वीरें, जहां पर आग लगने की खबर आई, उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की गोलीबारी, कई इलाकों में मोर्टार दागने की भी खबर आई। कई इलाकों में मोर्टार हमले को नाकाम किया गया। कई इलाकों में जो लगातार पाकिस्तान के ड्रोन का मलबा भारत के सीमावर्ती इलाकों में हर जगह बिखरा हुआ है। हर जगह पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा नजर आ रहा है। आप लगातार उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा भारत के सीमावर्ती इलाकों में जमीन पर बिखरा पड़ा है और पाकिस्तान की तबाही की कहानी को लगातार बयान कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत की, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हिमाकत की, भारत की तरफ से उसका जोरदार जवाब दिया गया है। और भारत ने 3 मोर्चों पर हमला किया है। नरवाना सेक्टर और सियालकोट में जफरवाल इलाके में भारत ने जोरदार हमला किया है, जोरदार पलटवार किया है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोला है। तो ये तस्वीरें पंजाब के फिरोजपुर की हैं। आप देख सकते हैं कि ड्रोन के हमले के बाद गाड़ी में आग लग गई और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हैं। फिरोजपुर में ड्रोन जो गिराए जा रहे थे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, पाकिस्तान ने फिरोजपुर को फिर से टारगेट करने की कोशिश की। कल भी फिरोजपुर पर हमला किया गया था। आज एक बार फिर से फिरोजपुर को टारगेट करने की कोशिश की गई और जब एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया तो एक कार में उससे आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। तो लगातार आपको बता दें कि जो भी वहाँ से जो भी खबर निकल कर सामने आ रही है, हम सबसे पहले सबसे जिम्मेदार तरीके से आप तक उसे पहुँचा रहे हैं। अमृतसर जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ शहर है, बड़ा शहर है, वहाँ पर करीब 15 ड्रोन मारकर गिराए गए हैं। 5 धमाकों की आवाज़ आई है। पठानकोट एयरबेस के पास धमाका हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से दुस्साहस दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है, जिसे भारत की सेना ने नाकाम कर दिया है। जम्मू में 100 ड्रोन अटैक को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया। अमृतसर में अभी भी हैवी फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ रही है और भारत की सेना उसका ज़बरदस्त तरीके से, ज़ोरदार तरीके से पलटवार कर रही है। अमृतसर में 5 धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी है। भारत की सेना की तरफ से ज़ोरदार पलटवार। सेना ने 15 ड्रोन को यहाँ पर मार गिराया है और पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है पाकिस्तान में भारत की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो भारत ने जो जवाब दिया है, अब पाकिस्तान ने भी उस बात को मान लिया है। पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि भारत ने जफरवाल में, सियालकोट में, नरवाना में ज़बरदस्त कार्रवाई की है और भारत की जवाबी एक्शन से पीओके में इस वक्त दहशत का माहौल है। जम्मू में करीब 400 ड्रोन हमला आज किया गया, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। पंजाब में भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। इधर गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। देखिए, अब चौथा राज्य का नाम जुड़ गया है। पहले पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और अब गुजरात। एक बड़े इलाके, ये सारी चीज़ें बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार उन जो पाकिस्तान की हरकतें हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहती और निश्चित रूप में कोई बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाकर उनको इसके बारे में जवाब दिया जाएगा। जी अनुराग। तो हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। हम आपको बार बार बता रहे थे कि जिस तरीके से एक साथ इतने सारे मोर्चे खोलकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है।
जंग के जानकार जिन्होंने युद्ध लड़े हैं, जिन्होंने युद्ध की रणनीति बनाई है, वो मानते हैं कि ऐसी हरकत कोई मूर्ख आदमी ही कर सकता है। मूर्खतापूर्ण हरकत की है पाकिस्तान ने। ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम भारत से लड़ने में सक्षम हैं, हम भारत के हमले का सामना करने में सक्षम हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर भारत ने ज़ोरदार पलटवार किया तो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की पूरी जो उसका जो ढोंग है, उसका जो मिलिट्री एक्शन का दावा है, वो धरा का धरा रह जाएगा। और पाकिस्तान की जो नापाक नीयत है, पलक झपकते ही उसे मिट्टी में मिलाने की क्षमता भारतीय सेना के पास है। लेकिन भारत सब्र से काम ले रहा है, उकसावे में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया में जो लड़ाई के कायदे हैं, जो लड़ाई के उसूल हैं कि नागरिक जहाँ पर रहते हैं उसे निशाना नहीं बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के ड्रोन लगातार भारत की आबादी वाले इलाके को, रिहायशी इलाके को निशाना बना रहे हैं। और भारत ने अब तक काफ़ी सब्र का परिचय दिया है। अलग अलग इलाके में भारत के कई बड़े शहरों में आज ड्रोन अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो करतारपुर कॉरिडोर है, जिसको लेकर आज सवाल भी पूछा गया था, विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं, उनसे सवाल भी किया गया था। उन्होंने कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर अगले आदेश तक फिलहाल पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पर भी करतारपुर कॉरिडोर के पास भी पाकिस्तान ने धमाका करने की कोशिश की है, जिसे भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। और भारत ने जफरवाल के इलाके में, चपरार सेक्टर में और सियालकोट में, नरवाना सेक्टर में ज़ोरदार पलटवार किया है। और भारत ने पाकिस्तान पर जो बड़ी कार्रवाई की है, पाकिस्तान की मीडिया उसे का कबूलनामा, मीडिया का कबूलनामा है, पाकिस्तान की मीडिया उसे स्वीकार कर रही है और ये बता रही है कि भारत के हमले में पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। तो एक तरफ लड़ने के लिए आगे आ जाता है पाकिस्तान और दूसरी तरफ बर्बादी झेलने की क्षमता नहीं है। ज़रा सी मार का रोना रोने लगता है। भारतीय सेना ने अगर अपनी क्षमता के हिसाब से ज़ोरदार पलटवार किया तो मिनट भर में पाकिस्तान का इतना नुकसान हो जाएगा कि कई पीढ़ियाँ, कई नस्लें उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी तबाही को न्योता दे रहा है, पाकिस्तान अपनी बर्बादी की पटकथा लिख रहा है और इसके बावजूद वो इस तरह की हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। तो ड्रोन के हमले के बाद फिरोजपुर में गाड़ी में आग लग गई। ड्रोन के हमले को नाकाम किया गया था और गाड़ी पर टुकड़ा गिरा, जिससे गाड़ी में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। सेना ने 15 ड्रोन को यहाँ पर मार गिराया है। पठानकोट में 30 से ज़्यादा धमाके की आवाज़ सुनी गई है। श्रीनगर और फिरोजपुर में पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। लगातार सायरन बजाए जा रहे। नरवाला इलाके में भारी तबाही। जफरवाल में भी भारत ने पलटवार किया है, वहाँ भी भारी तबाही की खबरें मिल रही हैं। जवाबी हमले में भारी नुकसान पाकिस्तान को। और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि कल की तुलना में आज ज़्यादा ड्रोन आए हैं। आज ज़्यादा ड्रोन से हमला किया गया है श्रीनगर में। श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर ये मिल रही है कि पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है और पाकिस्तान की मीडिया ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। हवा में ही ड्रोन को मार गिराया गया है। करीब 100 ड्रोन अटैक जम्मू में, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। और आज जो तस्वीरें भारत ने जो पलटवार किया है उसकी तस्वीरें आ गई हैं। भारत ने सियालकोट इलाके में, जफरवाल इलाके में ज़बरदस्त पलटवार किया है, जिससे वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है। ड्रोन अटैक 7 तो सेना ने 15 ड्रोन को यहां पर मार गिराया है। आपको बता दें कि लगातार जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें मिल रही हैं उसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की जो हिमाकत की, ड्रोन से हमला करने की जो साजिश की, उसे पूरी तरीके से भारत की सेना ने नाकाम कर दिया है। और पाकिस्तान की हिमाकत का, पाकिस्तान की ज़रूरत का भारत की सेना ने जो जवाब दिया है, उससे उसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है।
पाकिस्तान की मीडिया ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने एक साथ भारत के 4 राज्यों के कई बड़े शहरों को टारगेट करने की यहाँ पर कोशिश की है। जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, एक साथ यहाँ पर कई जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका भारत ने जोरदार पलटवार किया है। और भारत के अटैक के बाद पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर मिल रही है। कई ज़िलों में, जो पंजाब के कई ज़िलों में ड्रोन से अटैक किया गया, जिसे पूरी तरीके से यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की और उसे भी पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है, जबकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई यहाँ पर की है उससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जिसे पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसे स्वीकार कर लिया है कि जफरवाल इलाके में, सियालकोट इलाके में भारत के हमले की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ प्रधानमंत्री आवास से निकल गई हैं। क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि ये करीब 2 घंटे तक क्लोज डोर मीटिंग अलग से चली है। उससे पहले जब तीनों सेना अध्यक्ष, CDS, रॉ चीफ, IB चीफ, ये सारे लोग मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस समय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर रहे थे और वो वीडियो भी सामने आया कि जब सारी कोर टीम जो देश की सुरक्षा से रिलेटेड लगी थी, वो सारी कोर टीम एक साथ बैठकर डिस्कशन कर रही थी। तो बिल्कुल हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा जाता है, कूटनीतिक मोर्चों पर लड़ा जाता है, सियासी मोर्चों पर लड़ा जाता है। आम नागरिकों को भी इस दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, आपको गाइडलाइन माननी पड़ती है। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही थी वो खत्म हो गई है। PM आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो बड़ी बैठक चल रही थी वो इस वक्त खत्म हो गई है। और भारत ने जो रिस्पॉन्ड किया है, जो पलटवार किया है, उसका भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। तो एस जयशंकर लगातार कल से ही कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय थे। एस जयशंकर ने कई देशों से बात की है और पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने जो हरकत, जो ज़ुर्रत करने की यहाँ पर कोशिश की, उसे पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ताज़ा अपडेट की जानकारी दे रहे थे। ये बैठक इस वक्त ख़त्म हो गई है। से अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे और जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान की तबाही की कहानी है, पाकिस्तान की बर्बादी की जो पटकथा है वो तैयार हो चुकी है। अब पाकिस्तान पर ऐसा हमला होगा, ऐसा पलटवार होगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की हिमाकत कल से लेकर आज तक पाकिस्तान ने की है, उसका ज़ोरदार जवाब, ज़ोरदार पलटवार भारत की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म हो गई है। एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे। NSA अजीत डोभाल वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं सेना के और पल पल की अपडेट की जानकारी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है और आपको बता दें कि PM मोदी पल पल की जानकारी यहां पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे। PM मोदी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट
जान रहे हैं, पल पल की अपडेट पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि एनएसए अजीत डोभाल पीएम आवास से निकल चुके हैं। ये मीटिंग खत्म हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां से रवाना हो गए हैं और लगातार जिस तरीके की ज़रूरत, जिस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान ने की है, उसके बाद भारत ने जो पलटवार किया है, उसके बाद पाकिस्तान को भारी नुकसान उसका उठाना पड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है, कूटनीतिक ये मीटिंग करीब 1.25 घंटे तक चली और उसके बाद सारे लोग यानी कि रक्षा मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस ये तो निकल गए प्रधानमंत्री आवास से, लेकिन एनएसए और रॉ चीफ वो दोनों लोग प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहे। उनकी बैठक क्लोज डोर मीटिंग करीब 40 से 45 मिनट तक चली और उसके ठीक बाद बीच में ही फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन सेक्रेटरी वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और अभी थोड़ी देर पहले यानी 5 मिनट पहले ही यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर भी निकले, एनएसए भी निकले, फॉरेन सेक्रेटरी भी निकल गए, रॉ चीफ भी निकल गए। तो ये बैठक भी करीब करीब 2 घंटे तक चली और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बैठक चल रही थी उस दौरान ये सारा ऑपरेशन वहाँ हो रहा था, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हो रहे थे उसको डिफ्यूज़ करने की बात वहाँ लोकल ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन, कुछ ना कुछ इनपुट, ये सारा कुछ लेकर प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा होगा। और इसके अलावा भी आगे की क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये जो चारों लोग थे वो चारों बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, फॉरेन इंटरकॉन्टिनेंटल विषयों के बहुत ही जानकार और मर्मज्ञ लोग थे। अजीत डोभाल का पाकिस्तान डेस्क के साथ बहुत लंबा अनुभव है। खुद एस जयशंकर आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, मिस्री खुद आईएफएस ऑफिसर हैं। तो इन सब का बहुत अच्छा रेपो है फॉरेन एक्सचेंज में और कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर बहुत लंबी प्लानिंग, बहुत लंबी डिस्कशंस हुई। अभी जो हमारे गेस्ट कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि शायद सरकार इस बात की एक और लंबी प्लानिंग कर रही हो कि कैसे पाकिस्तान को उसका जवाब देना है, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी है कि त्वरित कार्रवाई करने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन अगर हमें आप किसी बदमाश आदमी को अगर उसको सबक सिखाना है तो एक लंबी रणनीति के तहत एक अच्छा खासा उसको चोट देनी होगी, तब जाके कहीं वो ठीक होगा। तो प्रधानमंत्री आज जो बैठे थे, ये आप समझिए कि 29 की जो बैठक थी, 29 अप्रैल को जो बैठक हुई थी, कमोबेश उसी तरीके की बैठक आज हुई है। और इस बैठक का पर्पज़ भी मुझे लगता है यही है कि एक बहुत तगड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार आने वाले समय में कभी भी भारत की तरफ देखने की हिम्मत न जुटा सके। जी राहुल। बिल्कुल, हमारे संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री आवास में जो महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, चाहे एनएसए अजीत डोभाल हों, चाहे सीडीएस हों, चाहे जो तीनों सेना अध्यक्ष हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे विदेश सचिव हों, विदेश मंत्री हों, लगातार प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं, पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर लगातार प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और इस तरह की मीटिंग का मकसद यही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की थी कि भारत की तरफ से इस तरीके का पलटवार भी हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान बौखला गया है और अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन अटैक किए, और ये भी खबर आ जा रही है कि कल के मुकाबले आज ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। होया ते ऐ बने डिगा जी, उसे असें इतलाह देती है जी। किस तरह धमाका की लाइट सी? बहुत ही ਜ਼ਿਆਦੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। तो पंजाब के गुरदासपुर में, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के फिरोजपुर में लगातार निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान ने की। उसके हर हमले को यहाँ पर नाकाम कर दिया गया है और लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। भारत की सेना ने जोरदार पलटवार किया है। पाकिस्तान के सियालकोट में, नरवान सेक्टर में, नरवाला सेक्टर में अब लगातार
जफरवाल इलाके में। के साथ साथ अगर बात करें तो सांबा और कठुआ में भी इसी तरह के हालात रहे। बड़े पैमाने पर जो ड्रोन अटैक है वो करने की कोशिश की गई। सांबा और कठुआ मिलाकर 20 से 25 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अखनूर सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले करने की कोशिश की गई और हैवी आर्टिलरी फायरिंग भी LOC पर यहां पर करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। इसके अलावा कई और जगह पर भी जो IB सेक्टर है और LOC का सेक्टर है वहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मकूल जवाब भारतीय फोर्सेस यहां पर दे रही हैं। जानकारी के मुताबिक कई सारी पाकिस्तानी सेना की जो पोस्ट हैं उन्हें यहां पर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है और अब लगातार जो कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोशिश की जाती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा राजौरी और पुंछ में भी राजौरी में कुछ ड्रोन के हमले करने की कोशिश की गई जिसे विफल किया गया। इसके अलावा बॉर्डर इलाकों में नौशहरा और राजौरी में भी यहां पर शेलिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया जा रहा है। और पुंछ सेक्टर में भी लगातार जो फायरिंग की गई थी उसका जवाब भारतीय सेना द्वारा दिया गया, जिसमें कई सारी चौकियां पाकिस्तान की तरफ, खासतौर पर अगर बात करें तो PO के कई सारे इलाके जो पुंछ से सटे हुए हैं वहां पर पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान घुसपैठ करवाकर आतंकियों को भेजने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ लगातार फायरिंग कर वो चाहता है कि कहीं ना कहीं सिविलियन लोगों को टारगेट किया जाए, बट वो लगातार उन अपने नापाक इरादों में फेल हो रहा है। और यही कारण है कि जितने भी ड्रोन हमले उसकी तरफ से करने की कोशिश की, भारत के इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने यहां पर पूरी तरह से उन्हें विफल किया और शेलिंग की जो जवाबी कार्रवाई है वो भी लगातार जो भारतीय सेना है वो यहां पर लगातार दे रही है। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता वहां से लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं और हम जो कह रहे थे कि एक तरफ दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग ख़त्म होती है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। भारत जो पलटवार यहाँ पर करता है उससे पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत ने पलटवार किया है, पाकिस्तान की मीडिया में भी ये चल रहा है कि भारत के पलटवार की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। और आज जिन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान से की गई है वो आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं और जानबूझकर ऐसे इलाकों को अशांत करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पठानकोट में एयरबेस के पास धमाका हुआ है, तकरीबन 30 हमले करने की कोशिश, यहाँ पर 30 ड्रोन अटैक करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से की गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में LOC पर लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है। अमृतसर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, फिरोजपुर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, गुरदासपुर पर अटैक किया गया है, कच्छ में ज़ोरदार फायरिंग की गई है। आपको बता दें कि लगातार अवंतीपुरा में फायरिंग करने की कोशिश की गई है, जो बांस काठा है वहाँ पर हमला करने की कोशिश की गई है। तो लगातार एक के बाद एक तो कई शहरों में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार युद्ध के सायरन यहाँ पर सुने जा रहे हैं, पठानकोट में 30 से ज़्यादा धमाके करने की नाकाम कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान ने की, जिसे भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। श्रीनगर और फिरोजपुर में हमला करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान इस तरीके की ज़रूरत कर रहा है, इस तरीके की हिमाकत यहाँ पर कर रहा है, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया। और भारत ने जो पलटवार किया है, चाहे वो सियालकोट का इलाका हो, चाहे वो जफरवाल का इलाका हो, वहाँ पर भारी नुकसान की खबर इस वक्त मिल रही है। और बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी है, सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। भारत की सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। अमृतसर में पुलिस इस वक्त बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और आपको बता दें कि दहशतगर्दों के ठिकानों के नेस्तनाबूद होने के बाद पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो खुद अपनी बर्बादी को यहाँ पर निमंत्रण दे रहा है, खुद अपनी बर्बादी को यहाँ पर न्योता दे रहा है। तो पाकिस्तान के जफरवाल इलाके में भारत ने जो पलटवार किया, उससे वहाँ पर
जो पाकिस्तान के कोटली में भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के कोटली में भी भारत ने हमला किया है, भारत ने पलटवार किया है और वहां पर उसे भारी नुकसान यहां पर उठाना पड़ रहा है। श्रीनगर में हमले का अलर्ट, श्रीनगर में हमले का अलर्ट और लगातार सायरन बज रहे हैं, ब्लैकआउट हो गया है और भारत की तरफ से करारा जवाब देने की यहां पर तैयारी हो गई है। फिरोजपुर इलाके की वो तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धमाके के बाद एक कार में आग लगती है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए लगातार, क्योंकि हमने एक के बाद एक सैकड़ों ड्रोन मार गिराए हैं पाकिस्तान के और उसके बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है कि किस तरीके से हर मोर्चे पर हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। कल से लेकर आज तक 500 से ज्यादा ड्रोन मारकर गिराए गए हैं, यानी तकरीबन हजारों ड्रोन वहां से छोड़े गए हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कल से ज्यादा तादाद में आज ड्रोन छोड़े गए और एक एक ड्रोन की तबाही जो है, एक एक ड्रोन की जो बर्बादी है, वो पाकिस्तान के विनाश की कहानी कह रहा है, पाकिस्तान की बर्बादी की इबारत गढ़ रहा है। मिट्टी में मिला हुआ ये ड्रोन बता रहा है कि पाकिस्तान का ये ड्रोन जितना खोखला है उतना ही खोखले इरादे पाकिस्तान के हैं और नतीजा ये होता है कि जिस तरह से हिमाकत यहाँ पर पाकिस्तान ने करने की ज़रूरत की है, पाकिस्तान ने यहाँ पर जिस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश की है, भारत की तरफ से उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह कर दिया है। पाक ड्रोन साजिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई है और अब भारत की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान में भारी नुकसान की खबर है। भारत की जवाबी एक्शन से पीओके में दहशत का माहौल है। पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। अमृतसर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के 6 से 8 ड्रोन एक इलाके में अवंतीपुरा में गिरा दिए गए हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। तो लगातार पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है, लगातार पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए, भारत की सीमा में ड्रोन भेजने के लिए, लेकिन भारत का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम एक एक ड्रोन को चुन चुन कर गिरा रहा है। तो अमृतसर में इस वक्त बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये जो ड्रोन के हमले को नाकाम किया गया है उसकी जांच के लिए ये सर्च ऑपरेशन भारत की सेना की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से यहाँ पर चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के 6 से 8 ड्रोन अवंतीपुरा इलाके में मार गिराए गए हैं। 4 राज्यों में हमले की साजिश पाकिस्तान ने रची, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया और 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब, 4 राज्यों को यहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिसे भारत ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। और लगातार एक बार फिर से सोपोर में, बारामूला में, पुंछ में, मेंढर में, अनंतनाग में, पुलवामा में, जम्मू में, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के करीब करीब सभी इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है, जिसे भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कुपवाड़ा में ड्रोन अटैक किया गया, जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। पुलवामा और अनंतनाग में भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई है। राजस्थान के कई ज़िलों में हमला करने की कोशिश की गई है। भारत की सेना ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, एमईए ने जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें साफ तौर पर कहा, साफ लहजे में कहा, पूरी विश्व बिरादरी को कहा, भारत के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सेना सब्र से काम ले रही है।
लेकिन बार बार ऐसी हरकत करके पाकिस्तान भारत के सब्र को ललकार रहा है, भारत की सब्र को ललकार रहा है। अगर भारत ने अपनी क्षमता के हिसाब से पलटवार किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान में बर्बादी का ऐसा मंजर नजर आएगा, पाकिस्तान में तबाही के ऐसे निशान नजर आएंगे कि पाकिस्तान की आने वाली कई नस्लें भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। लेकिन भारत अपने कर्तव्यों को भी जानता है, विश्व बिरादरी के सामने अपनी जो भारत का रुतबा है, जो भारत की ताकत है, उसको भी भारत जानता है। और इसीलिए भारत कोई उकसावे में ना आकर भारत केवल पलटवार कर रहा है, भारत केवल रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर पाकिस्तान की हिमाकत का भारत ने जवाब दिया तो फिर पाकिस्तान को ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि आने वाली कई नस्लें उठकर खड़ी नहीं हो पाएंगी जो इन नुकसान की भरपाई कर सके। क्योंकि कल भी भारत की सेना ने जो MEA ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये कहा कि कल एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का इस्तेमाल भारत से बचने के लिए पाकिस्तान ने किया। वो ये पाकिस्तान उकसा रहा था कि भारत के हमले में अगर विमान धराशायी हो जाता है तो वो पूरी दुनिया को ये कह सके कि भारत ने एक नागरिक विमान को मारकर गिरा दिया युद्ध के नियमों के खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान खुद युद्ध के किसी नियम को नहीं मान रहा है, बार बार नागरिक इलाकों को, धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरुद्वारे पर हमला किया गया, चर्च पर हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया गया, मिशनरीज को निशाने पर लिया गया। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से इस तरह की हरकत कर रहा है जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। चीज़ें कर दी हाँ ये ड्रोन अटैक होगा, ड्रोन अटैक सच्चा काम कर दिया गया। सोपोर में, बारामूला में ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तानी ड्रोन अटैक पर इस वक्त का बड़ा खुलासा, तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान हमला कर रहा है। कि ड्रोन से पाकिस्तान हमला कर रहा है। आपको बता दें कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बरामद मलबे की जांच चल रही है और ये कहा जा रहा है कि तुर्की के ड्रोन से पाकिस्तान हमला करने की हिम्मत कर रहा है। जम्मू में ड्रोन अटैक को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया है और जो खबर आ रही है इस वक्त ड्रोन को लेकर कि ये तुर्की के ड्रोन हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने हमले में कर रहा है और बरामद मलबे की जांच चल रही है। और हमने तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से अमृतसर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार इलाके की जांच की जा रही है। एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रही है फिरोजपुर की तस्वीरें हैं। ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन को तबाह किया गया, नष्ट किया गया। उसी में एक गाड़ी पर गिरने की वजह से कार में आग लग गई जिसे बुझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। यह आवाज़ें आप सुन सकते हैं किस तरीके से भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पर, उसके बाद पाकिस्तान को यहाँ पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने कल के मुकाबले आज ज़्यादा ड्रोन भेजे जिससे पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। ड्रोन अटैक होगा, ड्रोन अटैक सच्चा जी से अंदर चलो ये थल्लू आ रही है इतनी कोई होना है चीज़ें कर दी
हाँ ऐसे ये ड्रोन अटैक ही बोलगा ड्रोन अटैक सच्चा जी सी ये थल्लू आ रही है इतने कोई होना है सीजन कर देंगे हाँ ऐसे ये ड्रोन अटैक ही बोलगा ड्रोन अटैक सच्चा जी सी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसकी तस्वीरें, जो ड्रोन अटैक किया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी साथ में खबर चल रही है कि भारत और पाकिस्तान तनाव को लेकर अमेरिका का बयान आया है। ये बड़ी खबर, अमेरिका का बयान कि दोनों देश जल्द से जल्द तनाव को कम करें। एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बात की है। लगातार दुनिया के तमाम देशों से बातचीत चल रही है। नॉर्वे के विदेश मंत्री से बात हुई है, लेकिन इस बीच भारत और पाकिस्तान के तनाव को लेकर अमेरिका ने बयान दिया और कहा कि दोनों देश जल्द से जल्द तनाव कम करें। बेहतर होगा कि स्थिति नियंत्रण में रहे, चीज़ें खराब ना हो। लेकिन पाकिस्तान इस बात को शायद समझता भी नहीं और पाकिस्तान का हमला लगातार जारी है। पाकिस्तान एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान का तनाव बढ़ता जा रहा है, युद्ध के आसार बनते जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का यही प्रयास कि दोनों देश तनाव को कम करें। एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बात भी ड्रोन अटैक तो जो हमला है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार हमला कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें उस ड्रोन हमले की जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है और ये हुआ भी है। पंजाब में ये ड्रोन एक जगह गिरा और उसके बाद गाड़ी में आग लगी है और गाड़ी में आग लगी है, 3 लोग उस आग में झुलसे हैं, ज़ख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो ये ड्रोन ख़तरनाक है। जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं उनको नाकामयाब किया जा रहा है। लगातार हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इनको आसमान में ही ध्वस्त कर दे रहा है, उनको ख़त्म कर दे रहा है, उन्हें नष्ट कर दे रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पंजाब की तस्वीरें हैं, जहां पर पंजाब पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन को तलाशा जा रहा है कि कहीं ड्रोन जो है उसे पता लगाया जाए कि कहां कहां ड्रोन है या ड्रोन गिराया गया है तो कहां गिरा है। तो इस ड्रोन के सर्च ऑपरेशन में पंजाब पुलिस जुटी हुई है और आप देख सकते हैं कि खेत में जाकर, खाली इलाके में जाकर उस ड्रोन की तलाश की जा रही है जो वहाँ पाकिस्तान की तरफ से लाया गया या भेजा गया है ड्रोन। और ये ड्रोन कई बार बड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जान को जोखिम में डालने वाला हो सकता है। इसलिए ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है, हर जगह ब्लैकआउट करके लोगों को कहा जा रहा है कि वो सतर्क रहें, घर में रहें, ताकि वो अपनी जान की सुरक्षा हिफाजत कर सकें। भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है। भारतीय सेना का जो डिफेंस सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी तरह से हाईटेक है और उसके ज़रिए सब कुछ मैनेज हो रहा है, सब कुछ सुधार कर किया जा रहा है, सब कुछ अचूक तरीके से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ये एक तस्वीर जो पंजाब से आई, जहां पर एक ड्रोन जो है वो गिरा और गाड़ी पर, एक कार पर गिरने के बाद कार में आग लग गई। उसमें 3 लोग बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पंजाब के फिरोज़पुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर पाकिस्तान की ओर से गिराए गए ड्रोन, जो भेजा था ड्रोन, वो से जब गिराया गया उससे आग लग गई, उस गाड़ी में आग लग गई। पंजाब के फिरोज़पुर की ये तस्वीरें हैं और इस गाड़ी में बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के गिरने से जो आग लगी है उसमें 3 लोग घायल हुए हैं, 3 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। ये ड्रोन जो फिरोज़पुर में गिराया गया, लेकिन इस ड्रोन की वजह से गाड़ी में आग भी लग गई है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई चल रही है। जितने भी ड्रोन अटैक किए गए हैं
उन्हें नष्ट किया जा रहा है। सियालकोट, बिजवात, चपरार सेक्टर में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और भारत ने यह बड़ी कार्रवाई की है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन उसके बावजूद बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये तनाव ख़त्म होगा, क्या ये तनाव ख़त्म होकर और भारत और पाकिस्तान में शांति की स्थिति बनेगी, या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों की वजह से इस पूरे तनाव को युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। ये भी एक बड़ा सवाल है। बैठक खत्म हो चुकी है। जो एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे। काफ़ी लंबी बैठक चली है और उस बैठक में अब क्या नतीजा निकला है ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या सरकार ने रणनीति बनाई है, क्या स्ट्रेटजी होगी सरकार की, आगे क्या कदम उठाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। लेकिन इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नॉर्वे के विदेश मंत्री से बातचीत की है। दुनिया के तमाम देशों से समर्थन, तमाम देशों का साथ जो है वो भारत को अब तक मिल रहा है और भारत की कूटनीतिक जीत भी यही है कि दुनिया के तमाम देश एक सुर में कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो हिंदुस्तान ने, जो भारत ने लड़ाई शुरू की है, उसमें वो भारत के साथ खड़े हैं। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है और शायद इसी बौखलाहट में पाकिस्तान जो है बार बार भारत पर अटैक की कोशिश कर रहा है। जो एक नई चीज़ आज देखने को मिली वो ये कि पिछले 2 दिनों में जो भी अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, जो ड्रोन अटैक किया गया, वो 3 राज्यों तक सीमित था। स्टेशन को निशाना बनाकर जिस तरीके से स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। आपको मैं बता दूं, लगातार हमारी जो टीमें हैं वो नज़र बनाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, लोग महफूज रहें। इसके लिए हम लोग जो है ग्राउंड पर हैं और कुछ देर पहले भी हमें जो है आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं, लगभग 120 के करीब जो ड्रोन हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं। पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है और इस चीज़ को हम लाइव इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि किसी को कोई जो है वहाँ हमारी कोई लोकेशन पता लगे या फिर जो है स्थिति जिस तरह से तनावपूर्ण है और कि जो है घटना कोई हो जाए। तो इसको देखते हुए हम एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में, इसीलिए हम कोई स्थिति जो है तनावपूर्ण ना बने, लोगों पैनिक ना हो, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर कुछ देर बाद आपको ये रिकॉर्डिंग जो है दिखाई देगी, सुनाई देगी। इस समय लगातार जो है बॉर्डर्स पर शेलिंग चल रही है और हैवी शेलिंग हो रही है और ड्रोन्स को जो है इंटरसेप्ट किया गया था, ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था। 120 के करीब जो है इस क्षेत्र में और भी इलाकों में इसी तरह की खबरें जो है हमें मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क। तो ये हमारे संवाददाता पूरी एक जिम्मेदारी निभाते हुए, एक पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है, पत्रकारिता का जो धर्म है उसे निभाते हुए, क्योंकि इस वक्त वो किस जगह पर हैं, ड्रोन कहाँ गिरा है, वो लाइव, उनका कहना है कि मैं ये लाइव तस्वीरें दिखा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया क्योंकि जी मीडिया ये प्रयास करता है कि जो पत्रकारिता का धर्म है और ऐसी पत्रकारिता के ज़रिए, मतलब जिसके ज़रिए हम खबर पहुंचाते हैं, उसके ज़रिए कहीं कोई ऐसी लोकेशन सार्वजनिक ना हो जाए जो हमारे दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचाए। इसलिए उनकी लोकेशन भी हम नहीं बता रहे हैं, वो जिस जगह पर, जिस एरिया में खड़े हैं वहाँ नहीं बता रहे हैं। ड्रोन की वो तस्वीरें कह रहे हैं कि लाइव दिखा सकते हैं कि जिन ड्रोन्स को गिराया गया है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो बाद में रिकॉर्ड करके, वो फुटेज जो है, जो वीडियो है, उन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया है। वो बाद में हम अपने चैनल पर, हम अपने स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन लाइव के दौरान ये तस्वीरें नहीं दिखाएंगे ताकि दुश्मन को ये ना पता चले कि क्या लोकेशन है। और उससे, चूँकि भारत की ये सुरक्षा का सवाल है और इसीलिए इसका पालन किया जा रहा है कि लाइव के दौरान ऐसी कोई तस्वीर न दिखाएं जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा सके। तो ये पंजाब का अब इलाका है, वो हम जम्मू कश्मीर का भी इलाका आपको दिखा रहे थे। अब पंजाब में आपको दिखा रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये सर्च ऑपरेशन महत्वपूर्ण है। ड्रोन की तलाश की जा रही है, पंजाब पुलिस डटी हुई है, ड्रोन की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये ड्रोन अटैक हुआ है वो बहुत गंभीर है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 2 दिन की बात करें तो जो 2 बार पाकिस्तान की तरफ से बड़ा हमला किया गया, ड्रोन अटैक किया गया, वो 3 राज्यों तक सीमित था। पहले जम्मू कश्मीर, जहां हमेशा पाकिस्तान तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा पंजाब में अटैक किया गया और राजस्थान की सीमा भी खोल दी उसने, वहां भी
एक मोर्चा खोल दिया और वहाँ भी लड़ाई शुरू कर दी। ये 3 प्रदेश थे जहाँ अभी तक पाकिस्तान का हमला था या हमले का प्रयास था। आज नई बात यह हुई कि पाकिस्तान ने एक चौथा मोर्चा तैयार करने की कोशिश की है, या कहें कि चौथा प्रदेश है जहां पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, और वो प्रदेश है गुजरात। गुजरात के कच्छ और बनासकांठा में ड्रोन देखे गए। 10 से 12 ड्रोन को मार गिराया गया, और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हर प्रदेश में एक एक करके वहाँ पर साजिश की जाए, वहाँ पर हमले का प्रयास किया जाए, कहीं भी ये काम बने ताकि लोगों में दहशत हो। बड़े पैमाने पर जो ड्रोन अटैक्स हैं वो करने की कोशिश की गई। विभिन्न इलाकों में पहले सायरन साउंड जो है वो सुने गए करीबन 8:15 बजे के आसपास, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जो ड्रोन से हमले करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई। जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं, यूएवी ड्रोन्स, अनआर्म्ड व्हीकल जो हैं वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई, जिसे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया, और कहीं पर भी उसकी वजह से हताहत होने की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। हालांकि लगातार सायरन जो है वो काफी देर तक बजते रहे। फिलहाल के लिए जम्मू के विभिन्न इलाकों से अभी रुक कर फायरिंग की आवाज जो है वो सामने आ रही है। 20 से 25 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा, और हैवी आर्टिलरी फायरिंग भी LOC पर यहाँ पर करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। इसके अलावा कई और जगह पर भी जो IB सेक्टर है और LOC का सेक्टर है वहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मकूल जवाब भारतीय फोर्सेस यहाँ पर दे रही हैं। तो भारत पर लगातार पाकिस्तान का जो हमला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान एक के बाद एक अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के हमले का प्रयास कर रहा है। हालांकि अब तक हर प्रयास को नाकाम किया गया है, लेकिन फिर भी उसकी नापाक हरकतें और उसका प्रयास जारी है। इस दुस्साहस का, इस जो गुस्ताखी वो कर रहा है, उसका अंजाम भी उसे पता है कि उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है उसके लिए। फिर भी वो शायद भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसे पता है कि भारत इस तरह से किसी पर हमला नहीं करता। भारत अपनी तरफ से कभी युद्ध की शुरुआत या युद्ध की पहल नहीं करता, और इसी का फ़ायदा उठा रहा है पाकिस्तान। बार बार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। उसका पूरा एक्शन जो है वो प्रोवोक करने वाला नज़र आ रहा है कि वो चाहता है कि भारत कुछ ऐसा करे ताकि दुनिया में जाकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वो एक विक्टिम कार्ड खेल सके और वो कह सके कि हम तो पीड़ित हैं, हमें तो पीटा गया, हमें तो मारा गया है। लेकिन ये भारत नहीं होने देगा, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती है। भारत पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करता रहा है पहले भी, और हमेशा से वो करता रहा है, बताता रहा है दुनिया को कि ये पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। ये पाकिस्तान दुनिया के लिए कोढ़ बन चुका है, एक रोग बन चुका है, एक ऐसा रोग जिसको जड़ से ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान की यही स्थिति है। लेकिन साथ ही साथ भारत की सेना इस पर ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रही है कि पाकिस्तान के हमले को कैसे नाकाम किया जाए और भारत के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बदल बदल कर, ये सारे ड्रोन की तस्वीरें। कर देंगे। हाँ, ड्रोन अटैक ही होगा। ड्रोन अटैक सच्चा जी सी। ये धमाके की आवाज़ है, ये ड्रोन को जो नष्ट किया गया उसकी आवाज़ है। लाइटिंग में चलाओ, बंद करो। तो चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर।
वो तेरी ओह शिट अंदर चलो ते अंदर चलो वो तेरी ओह शिट अंदर चलो ते अंदर चलो ਇਹ ਥੱਲੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਨਸਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਗਾ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਸੱਚਾ ਜੀ ਸੀ पंजाब के अंदर पाकिस्तान का अटैक 9 मई की रात को भी जारी रहा। पठानकोट के अंदर 30 से ज़्यादा हमलों की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें अलग अलग जगह पर ड्रोन एक्टिविटी दिखाई दी और पाकिस्तान के तमाम ड्रोन भारत ने हवा में ही ध्वस्त कर दिए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के पठानकोट के साथ गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, तरनतारन, इसी के साथ फिरोजपुर के एरिया में भी ड्रोन की घटनाएं सामने आई, जहां पर ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के सिस्टम ने इन तमाम ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रोहित बंसल, जी मीडिया, पंजाब। तो ये ड्रोन अटैक जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी एक एक करके अलग अलग जगहों से बता रहे हैं कि इस वक्त न सिर्फ ड्रोन जो अटैक है उसे निष्क्रिय किया जा रहा है, उसे नाकाम किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ ड्रोन अगर कहीं गिरा है तो उसके लिए सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, उसकी तलाश भी की जा रही है, क्योंकि एक जो ड्रोन अटैक हुआ था उससे जो गिराया गया मारकर उसका नुकसान ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा 3 लोगों को घायल हो गए, वो झुलस गए क्योंकि आग लग गई है गाड़ी में और 3 लोगों को अस्पताल जाना पड़ा उसकी वजह से। इसलिए प्रयास यही है कि अगर ड्रोन कहीं गिर रहा है तो उसकी तलाश की जाए और उसके ज़रिए ये भी पता लगाया जाता है कि वो ड्रोन किस तरह का है, क्या वो वाकई विस्फोट करने वाला था या फिर कोई ड्रोन ऐसा है जिसके ज़रिए कोई जासूसी करने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ड्रोन